सबको नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शब्द रूपाणी यानी शब्द रूप भाग 3 के अंतर्गत कुछ और शब्द रूपों पर प्रकाश डालेंगे। पिछले दिन हमने कक्षा 6ठी के बुक में आए शब्द रूप के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी। उसके बाद कक्षा 7वीं के पुस्तक में आए हुए जो शब्द रूप थे एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और तत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और फिर किम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्द रूपों की चर्चा की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 7वीं में आए ये शब्द रूप पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति शब्द है जो इकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस शब्द रूप को यहाँ पे पिछले दिन जैसे हमने बताया था ये विभक्तियाँ हैं और यहाँ पर कारक हैं और ये कारक चिन्ह हैं। विभक्ति और कारक चिन्हों में किसी भी शब्द रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इनका अर्थ क्या बनता है। मति, मति का मतलब है बुद्धि। मति मति मतयः, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्यै या मतयि ये दोनों बनते हैं। मत्यै और मतय ये दोनों ही रूप बनते हैं इस पे। और मतिभ्यां मतिभ्य, मत्या मतिः यहाँ पर भी दो रूप बनते हैं। मतिभ्यां मतिभ्यः। और मत्या मतेः यहाँ पर भी दो रूप बनते हैं पंचमी और षष्ठी में। मत्यो मतीनाम, मत्याम मतौ दो रूप हैं। मत्यो मतिषु और संबोधन में हे मते हे मति हे मतया। अब इसका अर्थ पिछले दिन की तरह से ही हम यहाँ पे अर्थ देखेंगे। मति का मतलब कर्ता, नहीं एक मति एक बुद्धि। मति दो मति और मतयः बहुत सारी बुद्धि। मतिम मति को बुद्धि को, मति दो बुद्धियों को और मति बहुत सारी मतियों को। मत्या करण कारक से द्वारा, मति से या मति के द्वारा। मतिभ्याम दो मतियों से और मति भी बहुत से मतियों से या के द्वारा। चतुर्थी में मत्यय या मतये संप्रदान के लिए, संप्रदान होता है इसमें के लिए के अर्थ में। मत्यय या मतये या मति के लिए। मतिभ्याम दो मतियों के लिए और मतिभ्य बहुत से मतियों के लिए। और मत्या मति ही पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में आपादान कारक मति से अलग होना। मतिभ्याम और मतिभ्यः बहुत सारे मतियों से अलग होना। मत्याः मतिः मति काके की संबंध कारक, मति से के या मति का, मत्यो दो मतियों का और मति नाम बहुत से मतियों का। मत्याम और मतौ सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पर है मति में और मत्यो दो मतियों में और मतिषु बहुत से मतियों में। संबोधन में हे मति, यहाँ पर एक बच्चा प्रथमा विभक्ति में मति होता है। संबोधन में हे मति, हे बुद्धिमति, बुद्धि लगाएंगे तो हे बुद्धिमति, हे बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा संबोधन हम कर सकते हैं। हे मति, हे बुद्धिमति और हे मतयः, हे मतयः, हे बुद्धिमत वालों। इस तरह से स्त्रीलिंग में हम इनका उपयोग करते हैं। संबोधन में हे अरे भो रे री ये संबोधन पदक मिलेंगे।
इसी प्रकार से हम दूसरा शब्द यहाँ पे लिखेंगे। मति शब्द के बाद अब आपके सामने दीर्घ इकारांत नदी शब्द। नदी शब्द में बड़ी ई लगती है, दीर्घ इकारांत है वो। दीर्घ इकारांत, छोटी इकारांत, ह्रस्व इकारांत मति शब्द हुआ स्त्रीलिंग में। अब दीर्घ इकारांत नदी शब्द को आप देखिए। नदी, नद्यौ, नद्यः, इसके रूप इस प्रकार से चलेंगे। नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। इस प्रकार से अब इनका अर्थ हम देखते हैं। प्रथमा विभक्ति नदी, कर्ता, कर्ता है और ने है, नदी ने, ऐसा अर्थ बनेगा। नद्यौ, दो नदियों ने, नद्यः, सभी नदियों ने, नदीम, नदी को, कर्म, कर्म कारक है नदी को, नद्यौ, दो नदियों को, नदीः, सभी नदियों को, नद्याः, तृतीय विभक्ति करण कारक से द्वारा, नद्याः, नदी से, नद्या, नदी से या नदी के द्वारा, नदीभ्याम, दो नदियों के द्वारा या दो नदियों से, नदी भी, सभी नदियों से या सभी नदियों के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान में देखिए शब्द नद्यै, नदी के लिए, नदीभ्याम, दो नदियों के लिए, और नदीभ्य, सभी नदियों के लिए। फिर पंचमी में नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्य, अपदाने पंचमी अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में इस प्रकार से पंचमी विभक्ति है। नद्या, नदी से, नदीभ्याम, दो नदियों से, और नदीभ्य, सभी नदियों से। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का के की, नद्याः, नदी का या नदी के या नदी की, नद्यों, दो नदियों के, और नदी नाम, सभी नदियों का या सभी नदियों के या सभी नदियों की। सप्तमी में नद्याम, नद्याम अधिकरण कारक में, नदी में, नद्योः, दो नदियों में, नदीषु, सभी नदियों में, नदीषु अवकरमाक्षिप, नदियों में कूड़ा मत डालो, नदियों में या नदी में, नद्याम। तो इस प्रकार से, और संबोधन जो आएगा उसमें हे नदी, संबोधन में हमेशा संबोधन में जो बड़ी दीर्घ इकारांत है वह संबोधन में ह्रस्व इकारांत होता है, संबोधन में छोटी इकार की मात्रा लग जाती है। हे नद्यौ, हे नद्यः। इस प्रकार से दीर्घ इकारांत नदी शब्द के आप रूप समझ गए होंगे। अब हम दूसरे शब्द रूप के बारे में चर्चा करेंगे। आपने मति शब्द और नदी शब्द के शब्द रूप जान लिए। अब आप जानेंगे इकारांत नपुंसकलिंग शब्द वारी शब्द। वारी शब्द का मतलब जल होता है। वारी जल का पर्यायवाची शब्द है। यह शब्द नपुंसकलिंग है, तो इसके रूप
नपुंसक लिंग में चलेंगे, लेकिन यह ह्रस्व इकारांत होने के कारण इसके रूप अलग प्रकार से होंगे। जलम भी नपुंसक लिंग शब्द है, लेकिन वह अकारांत नपुंसक लिंग है और ये छोटी इकारांत नपुंसक लिंग है, तो दोनों के रूप अलग अलग प्रकार के होंगे। तो इसके रूप जरा देखिए, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक जैसा ही है। फिर तृतीया विभक्ति से इसका रूप बदल रहा है। वारिणा, वारिभ्याम, वारिभि, वारिणी, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणः, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारी या हे वारे, दोनों रूप संबोधन में होंगे। हे वारिणी, हे वारिणी। इस प्रकार से यह जो वारी शब्द है नपुंसक लिंग का है और जल का पर्यायवाची है, इसके रूप इस प्रकार से चलेंगे। इसका जरा अर्थ देखिए। प्रथमा विभक्ति वारी, कर्ता, वारी ही करता है, कर्ता ने, जल ने। वारिणी, दो ने, वारिणी, सभी जल ने, वारी, जल को, वारिणी, जल, दो जल को, वारिणी, सभी जलों को, वारिणा, जल से या जल के द्वारा, वारिभ्याम, दो जल से या दो जलों के द्वारा, वारिभि, सभी जल से या सभी जलों के द्वारा, वारिणी, चतुर्थी संप्रदाने, जल के लिए, वारिभ्याम, दो जलों के लिए, और वारिभ्यः, सभी जलों के लिए। वारिणः, अपादान अलग होने के अर्थ में, वारिणः, से, वारी से, वारिभ्याम, दो वारियों से, और वारिभ्यः, सभी वारियों से। वारिणः, संबंध, वारिणः, वारी का, वारिणो, दो वारियों का, वारिणाम, सभी वारियों का। सप्तमी में वारिणी, वारिणी, वारी में यानी जल में, वारिण में, वारिणो, दो वारियों में, और वारिषु, अधिकरण कारक, वारियों में, सभी वारियों में। इस प्रकार से यह जलवाचक शब्द है। संबोधन में हे वारी और हे वारे दोनों प्रकार के रूप बनेंगे, और संबोधन के द्विवचन में हे वारिणी और संबोधन के बहुवचन में हे वारिणी। इस प्रकार से यह वारी शब्द है जो जल का पर्यायवाची है, और जल का जैसे हम उपयोग करते हैं और जल का उपयोग भी करते हैं, जल को दूषित भी करते हैं, ऐसे समय में जल के पर्यायवाची वारी शब्द के विभिन्न रूपों में जब हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के मध्य हमें इन कारक विभक्तियों के साथ वारी शब्द का जब हम उपयोग करेंगे, तो इस प्रकार के शब्दों को हम इन कारक विभक्ति के साथ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उपयोग करना है, इसका पता हमें होना चाहिए, वहाँ पर ये काम आएंगे। ये वारी शब्द यहीं पे ख़त्म। अब आपके सामने अगला शब्द रूप है पितृ शब्द। ये पितृ शब्द ऋकारांत है। ऋकारांत यानी कि जब इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसके अंत में री की मात्रा आएगी, इसीलिए यह ऋकारांत हुआ। पितृ शब्द है। पितृ पिता का मूल रूप है। जो पिता शब्द है उसका मूल रूप पितृ शब्द है। तो इसके रूप इस प्रकार से चलेंगे। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः,
पित्रो पितॄणाम, पितरी पित्रो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। अब जरा इसके अर्थ सुनिए। पिता कर्ता कारक, ने उसका चिन्ह है, पिता का मतलब है पिता ने, पितरौ दो पिताओं ने, और पितरः सभी पिताओं ने, पितरम पिता को कर्म कारक, पितरौ दो पिताओं को, और पितॄन सभी पिताओं को, पित्रा करण कारक में पिता से या पिता के द्वारा, पितृभ्याम दो पिताओं से या दो पिताओं के द्वारा, पितृभी सभी पिताओं से, पित्रे के लिए संप्रदान कारक है, पित्रे पिता के लिए, पितृभ्याम दो पिताओं के लिए, पितृभ्य सभी पिताओं के लिए, पितुः पितुः ये अपदाने पंचमी अलग होने के अर्थ में, पितुः पिता से, पितृभ्याम दो पिताओं से, पितृभ्यः सभी पिताओं से। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में पितुः का, पितु का पिता का, पितरो दो पिताओं का, और पितॄणाम सभी पिताओं का। सप्तमी अधिकरण पितरी पिता में, पित्रोः दो पिताओं में, और अधिकरण में पितृषु सभी पिताओं में। इस प्रकार से इसका जो संबोधन है, हे पितः, अगर पिता दूर में खड़े हैं तो बुलाना हो पिता के नाम से तो हे पितः, द्विवचन में हे पितरौ, हे पितरः बहुवचन में हे पितरः, जिसके संबोधनवाचक शब्द ये रहेंगे। तो इस प्रकार से जो पितृ शब्द है यह पिता का वाचक है। इसी प्रकार से जो ऋकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं, भ्रातृ, जामातृ, देव्री इत्यादि जो ऋकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग हैं, वह सभी पुल्लिंग ऋकारांत शब्द पितृ शब्द के तरह से ही उनके शब्द रूप चलेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे संस्कृत में ऐसे शब्द रूप हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है। उसके ठीक नीचे उकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, जो उकारांत है लेकिन वो नपुंसक लिंग है। जरा उसको देखिए, मधु मधुनि, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभी, मधुनि मधुभ्याम मधुभ्य, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्य, मधुनः मधुनो मधूनाम, मधुनि मधुनो मधुषु, हे मधु या हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। ये मधु शब्द है और मधु कहते हैं शहद को। मधु शब्द है शहद का वाचक। संस्कृत में शहद को मधु कहते हैं। और मधु शब्द की ही तरह से, क्योंकि मधु शब्द उकारांत नपुंसक लिंग है, इसीलिए उकारांत नपुंसक लिंग से संबंध रखने वाले जितने भी शब्द होंगे उनके शब्द रूप इसी प्रकार से चलाए जाएंगे। जैसे जानू, तालु, वस्तु इत्यादि, इन शब्द के शब्द रूप भी उकारांत मधु शब्द की तरह से ही चलेंगे। तो आपने ये सब शब्द रूप के बारे में परिचय प्राप्त किया। अब जो जो शब्द आपने अभी शब्द रूप पढ़े हैं उसके बारे में अगर हम सोचेंगे, सबसे पहले मति शब्द को अगर हम देखेंगे तो मति शब्द की तरह से आप गति, स्थिति, शक्ति, प्रीति, कृति ऐसे शब्दों का शब्द रूप बना सकते हैं। जो मति शब्द के शब्द रूप हैं उसी तरह से बिना भेद के ही उसी प्रकार से इन सभी जो ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके शब्द रूप
बनाए जा सकते हैं। और नदी शब्द के तरह से, नदी चूँकि स्त्रीलिंग है लेकिन दीर्घ ईकारांत शब्द है, तो उसकी तरह से जैसे एवमेव, उसी प्रकार से भगिनी, लेखनी, मानिनी, पठन्ति इत्यादि जो शब्द हैं, सरस्वती, लक्ष्मी इत्यादि जो शब्द हैं, वो भी नदी शब्द की तरह से ही चलाए जाएंगे। और अर्थ की दृष्टि से तो कोई भेद है ही नहीं। अर्थ में कारक चिन्ह वही लगने हैं और कारक भी वही लगने हैं, कारक चिन्ह भी वही लगने हैं और विभक्ति भी वही लगने हैं, केवल शब्द के रूपों में बदलाव होगा, इसीलिए तो इसका नाम शब्द रूप है। और ये शब्द रूप आपके सामने रखे गए और आप जानेंगे। इन शब्द रूपों को जानने के बाद आप अगले पड़ाव में कौन से शब्द रूप होंगे, अगले दिन आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।